महादेव, कैकेयी को वरदान मिला, फिर आगे क्या हुआ श्री राम की कथा में? नेमी के पराक्रम की भांति ही दशरथ नाम भी 10 दिशाओं में प्रसिद्ध हुआ। पर देवी, अति प्रसिद्धि जन्म देती है अति विश्वास को, और पाप और पुण्य की सीमा रेखा भी इसी विश्वास से बनती है। जो कब पार हो जाती है पता ही नहीं चलता। विचार करिए शुभ जानी, तुम्हें सब भांति परम हितकारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। पुत्र श्रवण, हम काशी पहुंच गए? अभी नहीं बाबा, अभी तो बहुत लंबा मार्ग शेष है। देखा ज्ञानवती, झूठ बोलता तुम्हारा श्रवण। हमें काशी ना ले जाकर यहाँ वहाँ भटका रहा है, क्योंकि वो हमसे बिछड़ना नहीं चाहता। वो जानता है कि काशी जाकर हम उससे दूर हो जाएंगे। हाँ, यही बात है। नहीं होना चाहता मैं आप लोगों से दूर। इसमें बुराई ही क्या है? और आप लोग भी क्यों चाहते हो कि मैं आपको छोड़ दूं? मैं आपको कोई कष्ट दे रहा हूँ? नहीं मेरे लाल, कष्ट क्या होता है ये तूने तो कभी जानने ही कहाँ दिया। अंधे हैं, उस पर चलने फिरने में लाचार, पर हमारी आंख बनकर दुनिया दिखा रहा है, पाँव बनकर घुमा रहा है हमारा पुत्र। हम तो बूढ़े हो गए, पर तेरे आगे तो सारा जीवन पड़ा है। हमें संभालता रहेगा तो संसार कैसे देखेगा? अपने संसार को काशी छोड़ दूं, नया संसार बसाने को? मुझे नहीं देखना ऐसा संसार। मेरा तो सारा जीवन है आप दोनों। नहीं लेकर जाऊंगा मैं आप दोनों को काशी। मरते समय तक आप दोनों की सेवा करूंगा मैं। चुप! संध्या के समय पर ऐसे शब्द कौन कहता है? ऐसी बात कहकर जीते जी मार डालेगा हमें। नहीं बाबा, मैं आपको दुखी नहीं करना चाहता था। वो तो आपने ऐसी बात की तो अनायास मुख से निकल गया। बस आ, नहीं जाएंगे तुझे छोड़ के। जा, कहीं से पानी ले आ, प्यास लगी है। मैं आज तक आखेट से खाली हाथ नहीं लौटा हूं, आज भी नहीं लौटूंगा।
ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे कोई हाथी जल पी रहा है। सामने गया तो भाग खड़ा होगा। ओम ह्रीं क्लीं क्रीं हूं फट् स्वाहा। शब्द भेद। श्रवण आ गया बेटा। जल ले आया पुत्र? ला, जल पिला दे। बहुत समय लगा दिया तुमने। श्रवण नहीं हो? कौन हो तुम? एक पापी। श्रवण के बाबा, मेरा पुत्र कहाँ है? श्रवण! बोलो भाई, कौन हो तुम और हमारा श्रवण कहाँ है? मां, मैं अभागा दशरथ हूं। अयोध्या का अधम राजा। अनजाने में मैंने आपके पुत्र के प्राण हर लिए। मुझे दंड दीजिए मां, मुझे दंड दीजिए। मेरे पापों का प्रायश्चित नर्क जाकर ही होगा मां। श्रवण के बाबा, क्या कह रहा है ये? अयोध्या के राजा कभी असत्य नहीं कहते ज्ञानवती। हमारा श्रवण। श्रवण! माता, माता! ज्ञानवती, 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 ज्ञानवती! राजा है तू अयोध्या का, जिसका धर्म सबकी रक्षा करना है। ऐसे होती है प्रजा की रक्षा। भूल हुई है मुझसे, मुझे दंड दीजिए। मृत्यु ही मेरा प्रायश्चित है। क्या मृत्यु पर्याप्त है इस पाप से मुक्त होने के लिए? अपने कर्म फल से मुक्त नहीं हो पाओगे। जो बोया है वो काटोगे दशरथ। तुमने दो अंधों के जीवन का सहारा छीना है। तुम भी अपने आंखों के तारे से दूर हो जाओगे। जीते जी नरक भोगोगे। श्रवण की भांति अपने धर्म रक्षक पुत्र के वियोग में तरस तरस कर मरोगे तुम। ये बूढ़े दुखी पिता का श्राप है, श्राप है। बाबा, बाबा! अद्भुत कथा है ना। दशरथ का अति विश्वास उसे पाप की ओर ले गया और पाप से मिला श्राप, जो श्री राम के जन्म का आधार बना। हाँ देवी,
परंतु श्री रामजन का आधार केवल दशरथ को मिला श्राप ही नहीं था, अपितु किसी और को मिला वरदान भी था। वरदान? हाँ, उस भक्त को मिला वरदान जो अपनी भक्ति से ही शक्ति पाकर ऐसा महा अधर्मी बन गया कि उसका अंत करने के लिए स्वयं भगवान विष्णु को श्री राम अवतार लेना पड़ा। वो वरदान जो विश्रवा ऋषि के पुत्र दशानन को मिला। जिसे ये संसार भविष्य में रावण के नाम से जानने वाला था। यहाँ आ जाओ दशानन, वहां भी क्यों रहे हो? क्योंकि सोने की लंका यहीं से दिखती है माँ। देख रहा हूं कि कैसे मेरा सौतेला भाई कुबेर वहां लंका में भर भर के जी रहा है और हम यहां मर मर के जी रहे हैं। कितनी बार समझाया है, तुलना नहीं, प्रतीक्षा करो, सब ठीक हो जाएगा। एक बार तुम्हारे पिता विसर्वा। मत लो ये नाम मेरे सामने माँ। घिन है मुझे उस सब से जो मुझे मेरे पिता से मिला। इस नाम से, इस रिश्ती हुई कुटी से, इस नारकीय जीवन से, इस अन्याय से। कुबेर के भांति हम भी तो उनके संतान हैं, पर उसे मिली सोने की लंका क्योंकि वो यक्ष है। देवताओं का समर्थन प्राप्त है उसे, और हमें मिली भूख, ये रिश्ती हुई कुटी। क्यों? क्योंकि राक्षस है हम। शांत हो जाओ पुत्र। प्रतीक्षा का फल मीठा होता है। प्रतीक्षा लाती है तो केवल निराशा। कुछ मिलता है तो प्रयास से, प्रहार से। क्या किया दशानन? भाग्य ने एक टूटी छत दी थी हमें, वो भी छीन ली। जो भाग्य ने नहीं दिया वो अपने भय से छीनूंगा मैं। 10 सिर मिले हैं ना मुझे, हर एक के लिए एक एक लोक जीतूंगा मैं। 10 दिशाएं दशानन के नाम से कांपेंगे।